बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम शुरू करने वाले अपनी नवोदय की प्रवेश परीक्षा में आने वाला मैथ्स का चैप्टर नंबर 5। मैथ्स का चैप्टर नंबर जो 5 है उसका नेम क्या है बच्चों? उसका नाम है संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे बच्चों जो ये लघुत्तम समापवर्तक है, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक को हम क्या बोलते हैं? एलसीएम। ठीक है, एलसीएम बोलेंगे। एंड ये जो हमारा महत्तम समापवर्तक है इसे क्या बोलेंगे बच्चों? एचसीएफ। ठीक है, तो फर्स्टली तो ये कि व्हाट इज एलसीएम। ठीक है, एलसीएम होता क्या है? ठीक है, तो ये जो एलसीएम है बच्चों, ठीक है, तो एलसीएम की फुल फॉर्म क्या है? एलसीएम की फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है बच्चों, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो एलसीएम की फुल फॉर्म है। ठीक है, और हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? हिंदी में बोलेंगे हम इसे लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, हिंदी में भी लिख देती हूँ, क्या बोलेंगे इसे? लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, अब ये जो है लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, ये होता क्या है? सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए, तभी तो हम कुछ आगे बढ़ पाएंगे जब हमें बेसिक पता होगा। ठीक है, तो ये जो एलसीएम है बच्चों ये होता क्या है? ठीक है, तो देखो बच्चों एलसीएम क्या होता है? एलसीएम है कि दो या दो से ज्यादा, ठीक है, दो या दो से ज्यादा कोई संख्या दे रखी है। ठीक है, संख्याओं का सबसे छोटा, ठीक है, यहाँ पे ये चीज याद रखना क्या है? सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। ठीक है, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज जो होता है बच्चों वो क्या कहलाता है? हमारा एलसीएम कहलाता है। ठीक है, सबसे छोटा गुणज मतलब कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज का मतलब बच्चों क्या है? छोटा मतलब लीस्ट, ठीक है, और उभयनिष्ठ मतलब कि कॉमन, एंड गुणज मतलब कि मल्टीपल। ठीक है, तो कोई दो हमें संख्याएं दे रखी है बच्चों, क्या कहनी चाह रही है? डेफिनेशन कहना चाह रही है कि कोई दो संख्याएं दे रखी हैं। ठीक है, उन संख्याओं का जब हम मल्टीपल निकालेंगे और उन दोनों मल्टीपल में से, ठीक है, हमें एक कॉमन मल्टीपल निकालना है। वो कॉमन मल्टीपल क्या होना चाहिए बच्चों? सबसे छोटा होना चाहिए जितनी भी मल्टीपल्स दे रखे हैं उन मल्टीपल्स में से। ठीक है, तो देखो क्योंकि मल्टीपल्स तो बहुत सारे बनेंगे है ना, और कॉमन भी बहुत सारे होंगे, लेकिन जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा, ठीक है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा, वही हमारा क्या होगा बच्चों? एलसीएम होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि 5 और 6 दो संख्याएं दे रखी हैं। ठीक है, क्योंकि दो या दो से ज्यादा संख्याएं लेनी है तो हमने दो ले ली या दो संख्याएं ले ली। ठीक है, दो से ज्यादा भी ले सकते हैं हम। अब दो संख्याएं हैं, इनके मल्टीपल्स निकाले, तो मल्टीपल्स को कैसे निकालते हैं? ठीक है, इसका लेक्चर इसके ऊपर मैं लेक्चर बना चुकी हूँ, तो आप प्रीवियस वीडियो में देख कर आए। ठीक है, तो 5 के मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, और ये 25, 30, 35 एंड सो ऑन। और कहाँ तक बच्चों? अनंत तक। अनंत का मतलब यहाँ पे बच्चों इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट तक। ठीक है, ऐसे ही 6 के मल्टीपल क्या होंगे? 6 एंड 6 दूनी 12 एंड 18, 24, 30 एंड 36 एंड सो ऑन। ठीक है, एंड कहाँ तक? अनंत तक। अंडरस्टैंड? कहाँ तक होंगे बच्चों? अनंत तक, जिसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट बोलेंगे। ठीक है, अब देखो इनमें से हमें ये सारे 5 के मल्टीपल्स है, ये सारे 6 के मल्टीपल्स है। ठीक है, अब हमसे क्या बोल रहा है कि कॉमन मल्टीपल देखना है। सबसे पहले तो हमें कॉमन मल्टीपल देखना है, एंड क्या देखना है कि वो सबसे छोटा होना चाहिए जितने भी मल्टीपल्स कॉमन आ रहे हैं उनमें से। तो देखो हमारा कॉमन क्या आ रहा है बच्चों? हमारा कॉमन आ रहा है 30। क्या आ रहा है बच्चों? हमारा कॉमन 30 आ रहा है। ठीक है,
एंड जब हम आगे तक इस टेबल को काउंट करेंगे तो हमारा ऐसे ही और भी मल्टीपल्स आएंगे, लेकिन बच्चों जो भी मल्टीपल्स इसके बाद आएंगे वो सारे मल्टीपल्स क्या होंगे, हमारे 30 से बड़े ही होंगे, ठीक है। लेकिन एलसीएम क्या कहता है कि हमें सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल चाहिए, मतलब सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणक चाहिए। उन्हें इससे मतलब नहीं है कि आगे कितने बड़े हैं क्या है, उन्हें तो सिर्फ एक चाहिए, सबसे छोटा, ठीक है। तो इसमें जो बच्चों ये जो हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो होगा 5 और 6 का, वो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बच्चों आप लोगों को बात, क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। चलो दूसरे एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं समझाने के लिए, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है बच्चों, दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, हमने क्या करा, एक हमने 5 एक ले लेते हैं हम 4 एंड दूसरा ले लेते हैं हम 7, 4 और 7 ले लेते हैं, ठीक है। अब 4 और 7 के हम मल्टीपल्स निकालेंगे। मल्टीपल्स निकालने का तरीका क्या होता है, मतलब कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, जैसे 4 का टेबल पढ़ते गए तो वो सारे उसके क्या होंगे, मल्टीपल्स होंगे। तो क्या हो गया, 4 एकम 4, 2 8, 4 12, 16, 20 एंड 24, 28 एंड ये 32 एंड सो ऑन, मतलब कि अनंत तक होंगे इसके मल्टीपल्स, ठीक है। ऐसे ही जब हम 7 का करेंगे तो 7 का भी क्या हो जाएगा, 7, 14, 21, 28, 35, 42 एंड सो ऑन, और कहाँ तक बच्चों, इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक होंगे ना बच्चों हमारे। तो ये देखो बच्चों, अब यहाँ पर ये 4 के मल्टीपल्स है और ये 7 के मल्टीपल्स हैं। अब हमें क्या करना है, कॉमन मल्टीपल निकालनी है, ठीक है। तो 4 और 7 में कॉमन मल्टीपल जो है वो आपको 28 दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड क्या बोलते हैं कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। तो देखो 28 से छोटा कोई नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, कोई कॉमन मल्टीपल है ही नहीं 28 से छोटा। एंड जो भी बनेगा आगे, ठीक है, आगे और भी इसके कॉमन मल्टीपल्स जो होंगे, ठीक है, कॉमन मल्टीपल्स बनेंगे, बट क्या होंगे, वो 28 से बड़े होंगे, ठीक है। लेकिन हमें सबसे छोटा चाहिए होता है, तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल हमारा क्या होगा, 28 होगा। इसका मतलब 4 और 7 का जो बच्चों एलसीएम होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द एलसीएम, मतलब कि लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो हमारा एलसीएम होता है ना, ठीक है, इस एलसीएम को निकालने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास एलसीएम है ना, ठीक है, इसे निकालने के हमारे पास 2 तरीके हैं, ठीक है। पहला तो हमारा कौन सा है, पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। एंड सेकेंडली हमारा कौन सा है, सेकंड है हमारा बच्चों डिवीजन मेथड, क्या है बच्चों, डिवीजन मेथड, ओके बच्चों। ये जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है बच्चों, इसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे, इसे हिंदी में बोलेंगे मुख्य गुणनखंड, मुख्य गुणनखंड प्रक्रिया, ठीक है। एंड ये जो हमारा डिवीजन मेथड है उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, विभाजन विधि बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे बच्चों, विभाजन विधि। अब देखो बच्चों, ये अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड व्हाट इज द डिवीजन मेथड, ठीक है। मतलब ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है एंड डिवीजन मेथड है, इन दोनों में हमारे में डिफरेंस क्या है, ठीक है, तो वो मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ, ठीक है। अब हमने एक एग्जांपल लिया, ठीक है, एग्जांपल हमने क्या लिया, 21 और 54 का, ठीक है, एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों, यहाँ पे ले लेते हैं, चलो एग्जांपल 21 और 54, ठीक है। अब हमसे किसी ने बोला कि 21 और 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 21 के
क्या देखेंगे, 21 के हम प्राइम फैक्टर्स देखेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। तभी बोलती हूँ कि जब भी आप अगर लेक्चर पढ़ने बैठ रहे हो तो उससे प्रीवियस लेक्चर जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये सारे लेक्चर्स एक दूसरे से कनेक्ट हैं। ठीक है, और अगर मतलब अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं सारे लेक्चर्स में आपको वही दोबारा से वही चीजें रिपीट करूंगी। तो अगर आपको देखना है कि व्हाट इज द प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स मुख्य गुणनखंड होते क्या है, तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देखिए। ठीक है, तभी आपको ये एलसीएम समझ में आएगा। अंडरस्टैंड। अब ये देखिए एलसीएम, एग्जांपल ये 21 एंड 54। अब 21 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, तो क्या निकलेंगे बच्चों, 21 के ये हो जाएगा 3 × 7, यही हो जाएंगे ना प्राइम फैक्टर 21 के। ठीक है, अब किसके निकालने हैं, 54 के। 54 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे बच्चों, देखो 2 × 3 × 3 × 3, मतलब कि अब से काउंट करके देख लो, तो वो 3 और 3 3 × 9, 3 × 27, 2 × 54, मतलब कि तो वो 3 3 9 3 27 दूनी 54। ठीक है, और ये 7 21, ये हो गए हमारे। मतलब यहाँ पे जो हम लिखते हैं ना बच्चों, इनटू में जो लिखते हैं, तो उसे हम ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मतलब ऐसे ऐसे छोटे टुकड़ों में उसे बांटते हैं कि अगर उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वही नंबर आ जाए। ठीक है, तो ये 7 × 21 आ गया, ये 54 और ये 3 × 9 = 27 दूनी 54। अब ये करा। ठीक है, इतना करने के बाद बच्चों आपको क्या करना है, इतना करने के बाद आपको एलसीएम निकालना है। तो देखो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें नंबर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, दोनों में तो देखो 2 है, 3 है एंड 7 है, ये इसमें 3 डिजिट है। ठीक है, अब पता है बच्चों हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि डिजिट्स तो हमें सारी लिखनी होती है, जैसे 2 है, 3 है, 7 है, सारी आनी चाहिए। लेकिन 2 को हम मतलब कैसे लिखेंगे, 2 को जो मतलब जो भी डिजिट हम लिखेंगे उसकी हमारे पास हाईएस्ट पावर होनी चाहिए, मतलब हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ी घात होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो 2 है, 2 इसमें प्रेजेंट नहीं है, केवल इसी में है, तो ये तो सिंपली 2 हो जाएगा। इनटू अब देखो 7 लिखना है। ठीक है, 7 को लिख लेते हैं, 7 इसी में प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो हो गया 7। अब ये देखो, ये जो हमारा 3 है, ये मेन चीज है। देखो 3 इसमें भी प्रेजेंट है एंड इसमें भी प्रेजेंट है। ठीक है, दोनों में 3 उपस्थित है हमारा। अब हम किसका 3 लिखेंगे, 21 वाले का 3 लिखे या 54 वाले का 3 लिखे। तो मैंने आपको क्या बताया था, जिसकी पावर सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, मतलब जो सबसे ज्यादा टाइम्स लिखे होंगे वो वाले 3 हमें लिखने हैं। मतलब ये कितने टाइम्स लिखे, 1 2 3 और ये 1 टाइम। तो इसको क्या करेंगे, इससे बच्चों हम छोड़ देंगे एंड इसे हम लिख लेंगे, ये हो जाएगा 3 × 3 × 3। ठीक है, अब ये आ गया हमारा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, 3 3 9 3 27 एंड 27 दूनी 54 है ना, और ये कितना हो गया 54 × 7। जब इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 7 4 28, कैरी बचा 2। ठीक है, और 5 7 35 और 2 कितना आ गया 37। मतलब कि ये हमारा कितना आ गया बच्चों, 378। तो हमारा 21 और 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम बच्चों क्या होगा, 378। आई होप आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखो दोबारा से रिपीट कर देते, देखो ये 21 है, सबसे पहले क्या करना है, 21 और 54 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालना है। ये 21 है, ये 54 है। ठीक है, 21 के फैक्टर्स करेंगे, प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 7 × 3 7 × 21 हो गया। 54 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या होंगे, 2 × 3 × 3 × 3, 3 3 9 3 27 दूनी 54 हो गए। ठीक है, और ये फिर एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम में हम देखेंगे कि जितनी भी संख्याएं दे रखी है ना, उन सभी संख्याओं की जो हाईएस्ट पावर है उसमें इसे लिखना है। ठीक है, तो देखो इसमें पहली में क्या दे रखा है, 7 दे रखा है,
तो 7 एज इट इज लिख लेंगे, दूसरे में 2 रेखा है तो ये भी लिख लेंगे। अब बात आएगी किसकी, 3 की, तो 3 का क्या देखेंगे कि दोनों में सबसे ज्यादा किस में प्रेजेंट है, तो सबसे ज्यादा हमारी 54 में प्रेजेंट है, कितनी है 3, 1 2 3, 3 बार 3 लिखा है, तो ये जो 3 बार 3 लिखा है इन्हीं को क्या करेंगे हम लिखेंगे, ठीक है। और ये जो 3 रह गया इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इससे मतलब कब होता बच्चों, इस 3 से मतलब जब होता जब यहाँ पे 3 4 टाइम्स लिखा होता, यहाँ पे 3 टाइम्स है, यहाँ पे अगर 4 टाइम्स लिखा होता तो हम इन्हें ना लिख के ऊपर वाले को लिखते, ठीक है। जो हमारे ज्यादा लिखे होंगे, ठीक है, उन्हें हम लिखते हैं अपने एलसीएम जब निकालते हैं, ठीक है। फिर इसे सॉल्व करा मैंने, 3 3 9, 3 27, 2 54, 54 इंटू 7, जब इसे मैंने सॉल्व करा तो मेरा आंसर क्या आया 378, ठीक है बच्चों। तो ये होता है हमारा एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने डिवीजन मेथड की तरफ। कौन सा मेथड बच्चों, डिवीजन मेथड, ये मैं रफ कर देती हूँ, ठीक है, आपको समझना है क्या। अब हम चलते हैं अपना डिवीजन मेथड की तरफ, ठीक है। तो बच्चों देखो डिवीजन मेथड हमारा क्या है, तो डिवीजन मेथड भी मैं एग्जाम्पल से ही समझाती हूँ, ठीक है। वो जो एग्जाम्पल मैंने दिया था ना वही एग्जाम्पल यहाँ पर हम दोबारा ले लेते हैं। क्या लेंगे, 21 लिया और 54 लिया, ठीक है। अब जैसे कि ये दिख रहा है डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड मतलब विभाजन विधि, ये डिवीजन है मतलब कि कहीं ना कहीं इस मेथड में हमें क्या करना है, भाग करना है, ठीक है। तो इस 21 और 54 को हम कैसे लिखेंगे, 21 लिखा एंड कॉमा लगा के 54 लिख लिया, 21 एंड कॉमा लगा के क्या लिखेंगे बच्चों 54 लिख लेंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, ऐसे करके हम एक लाइन खींचेंगे, देन ऐसे करके ये लाइन खींचेगी, ठीक है। अब ये देखो, अब देखो हम ऐसा कौन सा टेबल काउंट करें जिसमें 21 भी आ रहा हो और 54 भी आ रहा हो। मतलब बच्चों ये जरूरी नहीं है कि 21 और 54 दोनों ही आना चाहिए, कोई भी टेबल उठा लो, ठीक है, उस टेबल में चाहे ये आ जाए चाहे हमारा ये आ जाए, कोई एक जरूर आना चाहिए। हमने उठाया 3, ठीक है, तो देखो 3 के टेबल में 21 कितनी बार जाता है बच्चों, 3 सत्ते 21, 7 लिखा, कॉमा है, कॉमा का कॉमा लगाएंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद 54 है, 3 की टेबल में 54 कितने टाइम्स आएगा, तो ये देखो 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 3 अट्ठे 24, ये हमारा 18 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, अब ये 7 है, ये 18 है, 18 है। अब हम करते हैं 7 ले लेते हैं, 7 लेंगे, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 7 एकम 7, 7 एकम 7, ठीक है, कॉमा। अब देखो 7 की टेबल में 18 तो आएगा नहीं, तो इस 18 को बच्चों हम एज इट इज रख देंगे, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब लेंगे हम 2, क्या लेंगे बच्चों 2 लेंगे, ठीक है। 2 लेने के बाद देखो ये तो 1 आ गया है ना, 1, अब 2 की टेबल में 1 तो आएगा नहीं, एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब 18 है, क्या हो जाएगा 2 निम 18 हो गया, समझ में आ रहा है, 2 निम 18। अब फिर से देखो क्या करेंगे, कोई ऐसी संख्या लेंगे जिसमें 9 आता हो, 9 किस में आता है 3 में, 1 जो है वो 3 से कटेगा नहीं तो 1 को एज इट इज 3 3 जा 9, फिर 3 लेंगे, 1 को एज इट इज क्योंकि 3 से 1 कटेगा नहीं और 3 1 का 3, ठीक है। जहां पर भी बच्चों सॉल्व करने के बाद 1 1 आ जाए, मतलब इनको सॉल्व करने के बाद 1 1 आ जाए, ठीक है, वहीं पे हमें क्या करना है, इसे रोक देना है, ठीक है। अब ये जो हमारी 3 7 2 और ये 3 3 आया है, ये देखो अब लिखेंगे हम एलसीएम, ठीक है, एलसीएम लिखेंगे, ओके बच्चों। अब एलसीएम को ये भी जिससे हमने गुणा करी बच्चों, ठीक है, उन्हें क्या करेंगे आपस में गुणा कर देंगे, ठीक है। जिसको लेके भी हमने इसे सॉल्व करा है उसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 3 इंटू 7, ठीक है, इंटू 2 इंटू 3 एंड इंटू 3, ठीक है। क्या हो गया ये हमारा
18 और ये कितना हो जाएगा 54। और ये 3 तिया 9 दूनी 18 और 18 छत्ती 54, तो ये 54, ठीक है 54 और गुणा 7। तो जब इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा 7 चौक 28, हासिल लगा 2, 7 पंजे 35, देखो 378 आ गया। मतलब जब हमने इसका एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला था तब भी यही आ रहा था और डिवीजन मेथड से निकाला है तब भी यही आ रहा है। मतलब कि हमारे दोनों मेथड क्या है, दोनों मेथड वैलिड है, दोनों मेथड सही है। ठीक है बच्चों, तो देखो एलसीएम निकालने को फिर से समझा रही हूँ। एग्जाम्पल लिया 21 एंड 54, ठीक है 21 एंड 54 को एज इट इज लिखा कॉमा लगा के, फिर हम कोई ऐसी संख्या लेंगे जिसमें 21 या 54 आता हो। हमने लिया 3 से जब हम भाग करेंगे, वो 3 से जब हम 7 के गुणा करेंगे तब 21 आएगा, यानी 3 सत्ते 21 एंड 3 एकम 3 हासिल लगे 2 और 3 अट्ठे 24, यानी 3 18 ये 3 18 जा 54 आएगा, 18 टाइम्स कटेगा 54। फिर हमने 7 लिया, 7 एकम 7 और ये 18 7 से कटेगा नहीं तो हम इसे एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, फिर हम 2 लेंगे, 2 लिया, 2 से 1 कटेगा नहीं, इसे ऐसे उतार लेंगे और 2 ने 18। फिर 3 लेंगे, 3 से 1 कटेगा नहीं, ऐसे उतारा, 3 3 9। फिर 3 लिया, फिर 3 1 ये 3 से 1 कटेगा नहीं, ऐसे उतारा, 3 1 3। अब देखो ये हमारा 1 1 आ गया। ठीक है, 1 1 आने का मतलब ये है, यहाँ पे ये सवाल क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे ये सॉल्व करना स्टॉप कर देंगे, यहाँ पे सॉल्व करना स्टॉप करेंगे, बंद करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एलसीएम निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे, जिन जिन से भी हमने इन टेबल्स को जिन से भी हमने भाग दिया था, ये 3 सत्ते 21 और ये 3 18 54 ऐसे करके, तो इनकी आपस में क्या करेंगे बच्चों, गुणा करेंगे, जिन से भी हमने इसे सॉल्व करा है। जब इसे हमने गुणा करा आपस में तो हमारा आंसर आता है 378। ठीक है, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एलसीएम को हम कैसे करके फाइंड आउट करते हैं, एंड दोनों मेथड भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है बच्चों, अब दूसरा हम चलते हैं अपना HCF की तरफ। ठीक है, HCF, अब जो HCF है बच्चों, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, सबसे पहली बात तो यही आएगी। तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एंड दूसरा ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हिंदी में बोलेंगे बच्चों हम महत्तम समापवर्तक। क्या बोलेंगे बच्चों, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, अब ये देखो HCF होता क्या है, तो देखो HCF जैसे कि इसके नेम से पता चला है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि जब दो संख्याओं का सबसे बड़ा, दो संख्याओं का मतलब दो संख्याएं भी हो सकती हैं, ठीक है, दो भी हो सकती हैं और दो से ज्यादा भी होती है। ठीक है, जब दो संख्याओं का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, ठीक है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, फाइंड आउट करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं हम HCF बोलेंगे। ठीक है, फाउंड आउट करते हैं, या फिर ये बोल दो कि जो सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर है, ठीक है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो है, ठीक है, वो हमारा जो हमने ये दो संख्याएं ले रखी हैं, ठीक है, उन दोनों से क्या हो जाए बच्चों, डिवाइड हो जाए। ठीक है बच्चों, बेसिकली डेफिनेशन आती नहीं है, लेकिन डेफिनेशन बच्चों सिर्फ समझने के लिए जरूरी होती है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ रही होगी। अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाते हैं। एग्जैक्ट मैथ्स में पता है हमेशा एग्जाम्पल से ही समझ में आता है, कभी भी डेफिनेशन से या इन सब चीजों से समझ में नहीं आता है। एग्जाम्पल लेके समझाते हैं तभी वो चीज क्लियर होती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, 6 लिया, ठीक है, क्या लिया हमने, 6 एंड नहीं, एक मिनट, 140 एंड 168 लेंगे, 140, ठीक है, एंड
168। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ कि हाईएस्ट मतलब ये जो होता है एचसीएफ जो होता है वो हमारा होता क्या है। तो हमने ये लिया, ठीक है, 140 और 168 लिया। ठीक है, अब 140 और 168 का एचसीएफ क्या होगा बच्चों? सबसे पहले क्या करेंगे, 140 को जैसे करके हम एलसीएम में भाग कर रहे थे वैसे करके इधर भी भाग कर लो, लेकिन इसमें क्या करते हैं बच्चों, दोनों को अलग अलग लिखते हैं। दोनों को अलग अलग लिखने के बाद हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 2 सत्ते 14, ठीक है, ये 70 आ गया, फिर ये 2 3 6 2 5 10 35 आ गया, और ये 5 सत्ते 35 और ये 7 एकम 7, मतलब कि 140 के कॉमन ये क्या आ रहे हैं फैक्टर 2 2 5 एंड 7। फिर 168 का करा तो 160 का क्या हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 और 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 एंड ये हो जाएगा 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 एकम 3। ये हो गया बच्चों। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं 140 का हमारा क्या आ रहा था बच्चों, 140 का 2 2 5 एंड 7, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, एंड 168 का क्या आ रहा था बच्चों, 168 का हमारा आ रहा था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और ये 3 और ये 3। ठीक है बच्चों, अब जब हम इसमें से इसका कॉमन फैक्टर निकालेंगे, है ना, तो इसका कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम क्या देखेंगे कि इसमें कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो कॉमन है। ठीक है, तो देखो 2 इसमें है और 2 इसमें भी प्रेजेंट है, मतलब कि यहां से इन दोनों में से एक 2 बाहर निकल आएगा। ठीक है, फिर 2 इसमें भी प्रेजेंट एंड इसमें भी प्रेजेंट, इसका मतलब 2 जो होगा वो क्या होगा, यहां से भी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये 1 मिनट रुको, ये 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 एंड यहाँ पे ये 2 दूनी 4, 2 एकम 2 एंड ये हो जाएगा 3 3 सत्ते 21 होता है, सॉरी बच्चों गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 3 सत्ते 21 एंड 7 एकम 7। ठीक है, फ्लो में कभी कभी गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3 इंटू 7, ये हो गया। एक 2 कॉमन यहाँ से निकला, एक 2 यहाँ से। अब देखो 5 इसमें है बट इसमें नहीं है, तो इसे क्या करेंगे, छोड़ देंगे। देन फिर देखेंगे 7 इसमें भी है इसमें भी है, क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, इंटू 7 कॉमन ले लिया। अब देखो इसमें 2 और 3 इसमें प्रेजेंट है बट इसमें नहीं है, और जो भी 2 यहाँ पे है उसके साथ वो पेयर बना चुका, तो ये भी हमारे काउंट नहीं होंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आया था, 2 इंटू 2 इंटू 7 कॉमन निकला था, यानी कि हमारा बच्चों एचसीएफ क्या होगा, 2 दूनी 4 सत्ते 28, 28 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ये होता है हमारा एचसीएफ। ठीक है बच्चों, अब एचसीएफ को सॉल्व करने के कितने तरीके होते हैं। ठीक है, तो देखो एचसीएफ को सॉल्व करने के भी बच्चों 2 तरीके होते हैं। ठीक है, 2 तरीके होते हैं। पहला तो वही कौन सा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, और दूसरा कौन सा था हमारा बच्चों, डिवीजन मेथड। ठीक है, डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को हम क्या बोलते हैं बच्चों, मुख्य गुणनखंड प्रक्रिया। ठीक है, एंड प्रक्रिया। एंड डिवीजन मेथड को हम क्या बोलते हैं, भागफल विधि। ठीक है, भागफल विधि। तो देखो ये 2 तरीके होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकाल सकते हैं, डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम कौन सा पढ़ते हैं, अपना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ को कैसे करके फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, एचसीएफ को फाइंड आउट करना है किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल हम सेम पहला वाला ले लेते हैं, क्या लेते हैं, 140 लिया
एंड 168 लिया एग्जाम्पल, ठीक है। फिर दूसरा, चलो कोई दूसरा ले लो, दूसरा हम ले लेते हैं 27 ले लो, ठीक है। एंड 16 ले लो, ठीक है। नहीं 16 नहीं, 36 ले लो। 27 एंड 36 हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखो मैं बता रही हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे करके फाइंड आउट करते हैं HCF को। तो सबसे पहले क्या करना है, 27 लिखो, ठीक है, 36 लिखा, ठीक है। फिर कैसे करके सॉल्व करना है, जैसे कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम LCM को सॉल्व कर रहे थे, उसमें हम साथ साथ रखते थे दोनों चीजों को, ठीक है। यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अलग अलग रखेंगे, ठीक है। अब ये देखो 27 ये 36 अलग अलग रखा और अलग अलग ही से सॉल्व करेंगे। देखो 27 सॉल्व करने किससे होगा, 3 ने 27, फिर 3 तिया 9, ऐसे करके चलते। देखो 3 की इंटू इससे हुई 3 ने 27 आया, फिर 3 की इंटू इससे 3 तिया 9 आया, ठीक है। समझ में आ रहा है, ऐसे करके चलते हैं। तो ये हो जाएगा 3 ने 27, 3 तिया 9 एंड ये क्या बचा, 3 एकम 3, 1 आ गया। 1 आने के बाद क्या करना है हमें बच्चों, क्या करना है, स्टॉप, यहीं पे ये स्टॉप हो जाएगा सॉल्व होना। इससे आगे सॉल्व कर सकते हो तुम, नहीं कर सकते ना, ठीक है। अब ये देखो 36 को 2 से करो, 2 से करोगे क्या आएगा, ये हो जाएगा 2 एकम 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 निम 18, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से एकम 3। अब 27 के जितने भी फैक्टर्स हैं वो लिख लो, फिर 36 के जितने भी फैक्टर्स हैं वो लिख लो। 27 के फैक्टर्स क्या है, 3 3 3 एंड 36 के फैक्टर्स क्या होंगे हमारे, 36 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 3, ठीक है। अब क्या देखना है, इसमें देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में देखो एक तो 3 यहां से कॉमन मिल रहा है, यहां से लिख लिया, इंटू यहां से कॉमन मिला, यहां से लिख लिया। अब 3 यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है, तो इसे हम नहीं लिखेंगे। अब 2 यहाँ है बट वहां नहीं है, तो इसे भी नहीं लिखेंगे, ऐसे इसे नहीं लिखेंगे। तो 3 तिया 9, ये 9 बच्चों हमारा क्या हो गया, HCF हो गया, ठीक है बच्चों। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक ले लो 28, ठीक है, एंड दूसरा ले लो 56, ठीक है। अब ये देखो 56 एंड 28, ये 28 हो गया, ये देखो 2 एकम 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7, ऐसे ही सॉल्व करेंगे ना, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, 56 लिया, 2 से काट के देखो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट जाएगा, 2 लिया, 2 एकम 2 चौक 8, फिर 2 से कट जाएगा, 2 लिया, 2 सत्ते 14, फिर किससे कटेगा, 7 से, अंडरस्टैंड। अब क्या करेंगे, 28 का एंड 56 का हम क्या करेंगे, फैक्टर्स को लिख लेंगे। 28 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 7 एंड 56 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, यही होंगे ना, ठीक है। अब ये देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 लिख लिया, इंटू इसका 2 और इसका 2 कॉमन होके 1, इसका 7 और इसका कॉमन 7, ये 2 बचा, ऊपर इसका कोई साथी है नहीं तो ये कैंसिल, ठीक है। फिर इसे सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, 7 दूनी 14 दूनी 28, कोइंसिडेंसली इसका भी आंसर क्या आया बच्चों, 28 आया, ठीक है। तो हम HCF को ऐसे करके फाइंड आउट करते हैं अपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। पता है बच्चों, आपको अब रिवीजन करने की जरूरत है, पता है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो,
ये जो आप सोचते हो ना मतलब जेएनवी का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है, हलवा चीज नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे तभी सिलेक्ट होगे, ठीक है। कम कितने बच्चे हर साल एग्जाम देते हैं, ठीक है, लेकिन हर जिले में कितने सिलेक्ट होते हैं? किसी किसी जिले में 80 सिलेक्ट होते हैं, किसी किसी जिले में 40 सिलेक्ट होते हैं। हमारे जो नवोदय था ना, मैं बेसिकली जेएनवी मुरादाबाद से हूँ, तो जो मेरे नवोदय में बच्चे सिलेक्ट होते थे वो 80 सिलेक्ट होते थे, ठीक है। अब तो मेरा 12th हो गया है, मैं घर पे ही हूँ, ठीक है, लेकिन वहां पर ये जो सुविधाएं दी जाती है ना बच्चों, वो बहुत अच्छी हैं। मतलब वहाँ की स्टडी जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। ऐसी स्टडी आपको कितने भी अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में चले जाओ कहीं नहीं मिलती, ठीक है। जेएनवी जैसी जो स्टडी होती है, ठीक है, वहाँ पे टीचर्स वगैरह होती है, वो बहुत अच्छे से बच्चों को समझाते भी है, एंड जो मतलब पढ़ाने का जो उनका सिस्टम होता है ना, वो काफी अच्छा होता है, ठीक है। प्राइवेट स्कूल के जो ज्यादातर टीचर्स होते हैं ना, वो भी मतलब काफी अच्छे होते हैं। देखो हर इंसान अपनी अपनी जगह अच्छा होता है, ठीक है, लेकिन मैं नवोदय से पढ़ी हूँ, तो मुझे नवोदय के टीचर जैसे कहीं टीचर्स नहीं मिलते, ठीक है। अब हम चलते हैं अपना दूसरा मेथड, कौन सा था हमारा? डिवीजन मेथड, ठीक है। डिवीजन मेथड को हम बच्चों हिंदी में क्या बोलेंगे? विभाजन विधि, ठीक है, विभाजन विधि मतलब भाग द्वारा, ठीक है, विभाजन विधि भाग द्वारा। तो ये देखो विभाजन विधि बोलेंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? हमें 40 एग्जाम्पल लेते हैं, 45 और 108 का हमें क्या करना है? हमें डिवीजन मेथड से HCF फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? HCF। ओके बच्चों, अब देखो HCF वैसे तो हम उस मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्पेसिफाई कर देते हैं कि आप इससे नहीं इस मेथड से करिए, तब आप क्या करेंगे? इसलिए दोनों मेथड को सीखना जरूरी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम के लिए जो आपको इजी लगता है उससे सॉल्व करो अपना क्वेश्चन, लेकिन मेथड हमें दोनों आने चाहिए, ठीक है। तो ये देखो ये कैसे करके करते हैं बच्चों। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हाँ, ये जो 108 है और 45 है, इसमें से क्या देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है हमारा? 108। देन उससे छोटा कौन सा है? उससे छोटा हमारा 45 है। तो जैसा कि ये नाम से कह रहा है विभाजन विधि, मतलब कि यहाँ पर क्या होना है बच्चों? भाग होना है। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को हम क्या करेंगे बच्चों? भाग देंगे। अब जब हम भाग देंगे, बेसिकली जैसे हम डिवाइड करते हैं वैसे ही करेंगे, ठीक है। फर्स्टली तो हम वैसे ही करेंगे, आगे चल के चेंज होगा। इसमें ये हो जाएगा 45 दूनी मतलब 45 टू 90, ठीक है बच्चों। 108 में से 90 जाएगा बच्चों, तो कितना बचेगा? 18 बचेगा। अब बच्चों देखो यहाँ तक तो सेम होता है, जैसे हम डिवाइड करते हैं बेसिकली बिल्कुल वैसे ही होता है, ओके बच्चों। लेकिन अब यहाँ पे 18 आया, अब इसके आगे क्या करेंगे अगर हमें HCF को फाइंड आउट करना है तब, ठीक है। देखो बच्चों अब क्या करेंगे, ये जो हमारा 18 आया, ठीक है, इस 18 से हम भाग देंगे। किसे देंगे बच्चों? जिससे हमने किसी दूसरी संख्या को पहले भाग किया था। मतलब कि इस 45 को अब हम 18 से भाग देंगे, ठीक है। मतलब हमारा ये जो रिमाइंडर है, ठीक है, ये जो रिमाइंडर बचा था, ठीक है, वो हमारा क्या बन जाएगा? डिवीजर बन जाएगा, ठीक है। एंड जो हमारा पहले डिवीजर था वो हमारा डिविडेंड बन जाएगा, ठीक है। तो देखो मतलब समझ में आ रहा है कि ये जो 18 है हमारा, जो हमारा रिमाइंडर है, वो तो बन गया हमारा क्या? डिवीजर बन गया, ठीक है। एंड जो हमारा डिवीजर था वो हमारा डिविडेंड बन गया, ठीक है। अब 18 से जब हम 45 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 18 दूनी 36, 18 दूनी 54 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 18 दूनी 36 ही लेंगे। 45 में से 36 गया, कितना बचा बच्चों? 9 बचा। फिर क्या करेंगे? मैंने क्या बोला था? जो रिमाइंडर बचेगा
वो उससे जस्ट पिछले वाले का, ठीक है, जस्ट पिछले वाले के वो जो डिवीजर होगा उसका क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। ये हो गया 9 दूनी 18, 18 में से 18 गया 0। बच्चों जब तक सॉल्व करेंगे जब तक कि नीचे क्या हमारा बिल्कुल 0 ना आ जाए। अगर 0 नहीं आ रहा है ना बच्चों, मतलब सॉल्व करते करते अगर 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब 2 ही कंडीशन हो सकती है, या तो क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है, अगर क्वेश्चन गलत नहीं है तो तुमने बीच में कहीं गड़बड़ कर दी, ठीक है, वरना जो भी हमेशा जो HCF अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पे कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है, ठीक है। वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है, मतलब कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो सकता है, लेकिन वैसे कभी वैसे वेरी नहीं करता, ठीक है। तुम लोग के लेवल तक तो बिल्कुल भी वेरी नहीं करेगा। समझ में आ रहा है नहीं? तो ऐसे करके हम अपना HCF फाइंड आउट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये देखो आपका पूरा चैप्टर मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है, ठीक है, अच्छे से समझा दिया है। अब इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो आपका रिवीजन होगा वो मैं आप लोगों को कल कराऊंगी। आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।